YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं कितने एपिसोड इसमें बनते हैं। वो ये कि एकेडमिक जो प्रवेश है और एकेडमिक जो फ्रीडम है उस पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। तो इस एकेडमिक प्रवेश और एकेडमिक फ्रीडम पर जो हमले बढ़ रहे हैं उसका कैसे प्रत्युत्तर दिया जाए और आखिर ये हमले आ क्यों रहे हैं, इनके कारणों की खोज की जानी चाहिए और इन पर विवाद, संवाद और बहस और विमर्श को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो तमाम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और जो शिक्षा जगत के बाहर अभिभावक जगत से जुड़े, क्योंकि उनके बच्चे कैंपस में पढ़ने आते हैं और अब चूंकि कैंपस की शुरुआत हुई है और कैंपस में फ्रेशर्स वेलकम हो रहे हैं, तरह तरह के बैनर सजाए जा रहे हैं और लग रहा है कि कैंपस खुशहाली की जगह है। हम उन सब के लिए ये बहुत सारी चीज़ें और सरकार के लिए खास तौर पर ये बातें रखना चाहते हैं। आज का जो पहला एपिसोड है वो इस बात पर है कि फ्री स्पीच, फ्री सोसाइटी और फ्री कैंपस। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है 2014 से, 2014 में सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला काम यह किया कि जिसकी तरफ लोग जानते तो हैं लेकिन उसे चर्चा का विषय नहीं बनाया सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक मंचों पर। वो गोष्ठियों में, तमाम किस्म की जनरल बॉडीज में, शिक्षकों की में ये मसले उठते रहे, लेकिन वो उतने जिस जोश और खरोश के साथ में और जिस विवाद के स्वर में उठने चाहिए वह स्वर गायब है। अगर ये शुरू में ही ये स्वर सामने आते प्रतिवाद के तो शायद स्थिति कुछ और होती। अभी भी समय नहीं गुजरा है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में स्पेशली और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें फ्री एक्सप्रेशन एक सिरे से गायब है। और ये फ्री एक्सप्रेशन क्यों गायब है ये हम नहीं जानते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि आखिर कैंपस में फ्री कल्चरल पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्यों नहीं होंगी। कैंपस को एक तरह से नरेंद्र मोदी ने आने के बाद लगातार अघोषित तौर पर एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसका कि हर वाइस चांसलर और हर प्रिंसिपल पालन करता है कि कैंपस में कोई गतिविधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें सरकार की आलोचना हो। क्यों? कैंपस क्या हिंदुस्तान के बाहर है? कैंपस क्या लोकतंत्र के बाहर है? कैंपस में सरकार की नीतियों का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, राय मशविरा, उस पर बहस मुबाहिसे क्यों नहीं होंगे? इस नजरिए का न तो शिक्षक संगठनों ने जम के प्रतिवाद किया और न छात्र संघों ने प्रतिवाद किया और नरेंद्र मोदी के लिए एकदम खुला मैदान छोड़ दिया गया कि आप जो कह रहे हैं हम मानने को तैयार हैं। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी का मन बढ़ा क्योंकि जब शिक्षित समाज में यह बात मान ली गई कि सरकार की आलोचना कैंपस में नहीं की जा सकती, कैंपस में वह प्रोग्राम आयोजित नहीं किए जा सकते जिन प्रोग्रामों में सरकार की आलोचना होगी, ऐसे संगठनों को कैंपस परिसर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो सरकार की आलोचना करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। अब क्लाइमैक्स है उसका। नई शिक्षा नीति, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बनाई गई शिक्षा नीति है जो कि बिना बहस मुबाहिसे के पूरे देश में लागू कर दी गई। उसमें ये इनबिल्ट है। अब कैंपस को ट्यूशन घर में कन्वर्ट कर दिया गया है।
जैसे आप ट्यूटर के यहाँ जाते हैं तो वहां कोई डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ क्लास करो, ट्यूशन लो और घर जाओ। उसी तरह आप कैंपस में क्लास लो और घर जाओ। कैंपस में सिर्फ एक ही व्यक्ति की एक्टिविटीज हैं, एक ही संगठन की एक्टिविटीज हैं, सब लोग जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की एक्टिविटीज के लिए कैंपस खुले हुए हैं, बाकी किसी के लिए भी खुले हुए नहीं हैं। इसका प्रतिवाद किया जाना चाहिए, जम के प्रतिवाद किया जाना चाहिए। अगर कैंपस में बोलने की आजादी नहीं होगी, छात्र नहीं बोलेंगे, शिक्षक नहीं बोलेंगे, तो क्या खेत मजदूर बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में? जो कभी अखबार नहीं पढ़ पाता व्यक्ति वो बात करेगा नरेंद्र मोदी के बारे में? हर सरकार की नीति की परीक्षा होती है शिक्षित समाज में, लेकिन शिक्षित समाज का जो परिवेश है वह उसके विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस है। और विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस को तो आपने इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वहां कोई डिबेट डिस्कशन हो, कोई प्रतिवाद हो, कोई डिफरेंट किस्म के ओपिनियन सामने आए। और जब आपकी ये चीज कैंपस में क्लिक कर गई तो आपने इसे समाज में भी क्लिक कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों में स्ट्रिक्टली फ्री एक्सप्रेशन की एकदम इजाजत नहीं है। जब तक परमिशन हो आप फ्रीली कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज नहीं कर सकते जो सरकार के खिलाफ जाती हो, जिसमें सरकार की आलोचना हो। तो जो लोग समझते हो कि कैंपस में क्राइसिस है, हमें क्या लेना देना, जी नहीं। कैंपस में अगर क्राइसिस है, विश्वविद्यालयों में अगर गला घोंटा जा रहा है और लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, तो आप तय मानिए कि वह संकट समाज में भी आएगा। एक जमाने में अल्थुजर ने लिखा था कि जो शिक्षा का जो स्टेट एपरेटस है वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेट एपरेटस है, जहां पर के सरकार की नीतियों का सबसे पहले रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी? हिंदुस्तान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो कैंपस हैं वो एकदम बधिया कर दिए गए हैं। वहां किसी भी किस्म की डेमोक्रेटिक फ्रीडम नहीं है। पहले खुलकर डिबेट डिस्कशन, तरह तरह के राजनीतिक विषयों पर, सरकार की नीतियों पर विवाद होते थे, आंदोलन होते थे, जुलूस निकलते थे कैंपस से। देखिए अब तो एक गए गुजरे जमाने की चीज हो गई। और अब तो हालत यह है कि अगर आप कैंपस तो छोड़ दीजिए, आप शहर में भी अब जुलूस लेकर निकलना चाहेंगे, मीटिंग करना चाहेंगे और लोगों को लगेगा कि सरकार के खिलाफ है, तो इसकी मीटिंग की परमिशन सरकार दे या ना दे ये उसकी इच्छा पर है। आपकी मीटिंग के पहले उस इलाके में पहले 144 लगी होती है। कहने का मतलब ये जो कैंपस की जो नाकेबंदी मोदी जी ने की है, उस नाकेबंदी का समाज की नाकेबंदी से बहुत गहरा संबंध है। जो लोग ये समझते हो कि कैंपस की नाकेबंदी से समाज की नाकेबंदी का कोई संबंध नहीं है, वे गलतफहमी के शिकार हैं। दूसरी चीज यह कि फ्री सोसाइटी, फ्री कैंपस और फ्री एक्सप्रेशन, ये तीनों अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक को भी डेमोक्रेसी में त्याग कर आप डेमोक्रेसी अर्जित नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने अघोषित तौर पर कैंपस में नाकेबंदी की हुई है और बंदिशें लगाई हुई है। और सिर्फ एक ही संगठन को गतिविधि करने की अनुमति है, उनकी शाखाएं लग रही हैं, उनके आयोजन हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। एक अन्य चीज, दूसरा काम यह किया है कि ये जो कैंपस की एक्टिविटीज में
यूनिवर्सिटी कॉलेज में सेमिनार के लिए फंड जाता था, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। दूसरा काम यह किया इन्होंने इस फ्री एक्सप्रेशन को रोकने के लिए कि फंड के फ्लो को रोक दिया। अब सेमिनार के लिए फंड नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास फंड नहीं है, कॉलेजों के पास फंड नहीं है, तो एक्टिविटीज होंगी कहां से? नरेंद्र मोदी की रैली के लिए और एक इवेंट के विज्ञापन के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों के लिए, सेमिनार के लिए, वहां तमाम किस्म के जो आयोजन होते हैं उनके लिए कोई फंड नहीं है। सिर्फ उसी के लिए फंड है जहां पर के हमारे लोग यानी संघ के लोग संचालन करें, उसके लिए तो फंड है, बाकी किसी के लिए फंड नहीं है। आप पलट के पूछिए नरेंद्र मोदी से कि केंद्र सरकार ने ऐसे कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आमंत्रित करने के लिए फंड दिया और मदद दी, जिससे कि वह अंतर्राष्ट्रीय किस्म की सेमिनार हो सके? सब बंद है। हम विश्व गुरु बनेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी पर कैंपस की नाकेबंदी करके हम विश्व गुरु बनेंगे। हम सारी दुनिया को उपदेश देंगे, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति उपदेश देगा जिसके पास में न कोई डिग्री है, न कोई सभ्यता है, न कोई भाषा है, और न कोई राजनीति की समझ है, वो सिर्फ पीएम है। आश्चर्य की बात है। तो कैंपस की नाकेबंदी के खिलाफ में यह प्रतिवाद किया जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा जो कैंपस की नाकेबंदी का रूप है, वो जो कैंपस में चल रहा है, वो ये कि अब फ्रीली, पहले यह था कि फ्रीली किताब खरीदने के लिए फंड था, लाइब्रेरियों में फंड था, यूनिवर्सिटी में फंड था। अब लाइब्रेरियों में फंड नहीं है, और जहां थोड़ा बहुत फंड है भी वहां पहले से ठेका तय है। सत्तारूढ़ दल के ऑफिस से मैसेज रहता है कि किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। किसकी किताबें खरीदनी है, किसकी नहीं खरीदनी है। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी जो कि राष्ट्रीय संस्थान है, वहां तो प्रगतिशील जनवादियों की और तमाम किस्म के लिबरल लोगों की किताबों की खरीदारी एकदम बंद हो चुकी है। कुछ खास पब्लिशरों की अधिकांश किताबें खरीदी जा रही हैं। इसे कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर खुला हमला। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, एक नया खतरा पैदा हुआ है। पुणे में एक कॉलेज में एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा था, और पढ़ाते हुए उसका किसी ने वीडियो बना लिया, और पढ़ा रहा था उस सर्वधर्म समभाव को लेकर, विभिन्न धर्मों के बीच में किस तरह का सद्भाव और समानता है, इसको लेके। और वो वीडियो के आधार पर, वो वीडियो वायरल कर दिया गया। उस वीडियो के आधार पर एक लड़के ने जाके एफआईआर कर दी, और शिक्षक के खिलाफ में एक्शन हो गया। शिक्षक क्लास में क्या पढ़ाएगा, यह भी अब पुलिस तय करेगी। टेक्स्ट की क्या व्याख्या होगी, यह पुलिस तय करेगी, और सरकार तय करेगी, या सरकारी दल तय करेगा। यह तो सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी पर क्लास में किया गया हमला है। क्लाइमैक्स देखिए उसका। अशोका यूनिवर्सिटी में एक टीचर ने कोई पेपर लिखा, वो पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन उस पेपर की फाइंडिंग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन उससे सहमत नहीं था, उसकी नौकरी चली गई।
जो लोग समझते थे कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आई हैं, बड़ी लिबरल यूनिवर्सिटियां होती हैं, वहाँ लाइक माइंडेड लोग रहते हैं वगैरह वगैरह, उनके लिए सबक है ये। अरे जब सरकारी विश्वविद्यालयों में जब अभिव्यक्ति की आज़ादी सुरक्षित नहीं है, फ्री एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं है, मुक्त भाव से शिक्षक को पढ़ाने की आज़ादी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आज़ादी कहाँ से आएगी? प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कब से आज़ादी देने लगी? तो नई जो चुनौती है हमारे डेमोक्रेसी के सामने, सारे एकेडमिक जगत के सामने, विद्यार्थियों के सामने, विद्यार्थियों के अभिभावकों के सामने, वो ये कि अब हमारे कैंपस ट्यूशन घर में और कैद घर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। पहले ये था कि कैंपस जो है वो विभिन्न किस्म के विचारों के, विचारधाराओं के, राजनीतिक मसलों के ऊपर बहस मुबाहिसे के केंद्र हुआ करते थे, खुली छूट हुआ करती थी। लेकिन अब तो सरेआम सीधे सीधे सरकार कह रही है कि ये करो ये ना करो। और ये शिक्षा की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, कैंपस की जो स्वतंत्रता है, उस पर सीधे खुला हमला है। हमारी पहली मांग है ये कि कैंपस में सरकार और राजनीतिक गतिविधियों पर लगी हुई जो अघोषित पाबंदी है, वो पाबंदी हटाई जाए। लाइब्रेरियों के लिए फंड जारी किया जाए, सेमिनार्स के लिए फंड जारी किया जाए, जिससे कि कैंपस गुलजार हों। शिक्षक के पढ़ाने से, क्लास खत्म होने से और क्लास में जाने आने से कैंपस कभी गुलजार नहीं होते। जो विभिन्न किस्म की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियां कैंपस में होती हैं, जिसमें खुल के विचारों का एक्सचेंज होता है, उनसे कैंपस में आबोहवा बनती और बदलती है। अन्यथा तो कैंपस ट्यूशन घर बनकर रह जाएंगे। आपको लोकतंत्र बचाना है और कैंपस बचाने हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी बचानी है और फ्री सोसाइटी को बचाना है, तो कैंपस को सबसे पहले बचाना होगा। फिलहाल इतना ही, बाकी चीज़ें अगले एपिसोड में।